वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश माज देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। देखिए, आज से एकादशी से ये जो 5 दिन है, 5 दिन भीष्म पंचक है। ये 5 दिन भीष्म पितामह का दिन है। अब कल है सवेरे द्वादशी, 6 से 8 बजे औला तुलसी का पारण करना है, तो उसको सवेरे खा लीजिए। और उसके बाद ये 5 दिन भीष्म पितामह के निमित्त समर्पण कर दीजिए। क्योंकि जब शिवसैया पर भीष्म पितामह सोए थे तो भगवान को बुलाए और अर्जुन को बुलाए। अर्जुन उसी से अपने बाण से गंगा जी को प्रकट की, इसलिए 5 दिन का गंगा का भी बहुत महिमा है। तो जब गंगा जी को प्रकट की तो गंगा जी पी लिए, तो पी लिए। भगवान कृष्ण से कहे, प्रभु हमको तो इच्छा का मृत्यु का वरदान है, लेकिन हम ऐसा कुछ करिए कि हमारे न रहने पर लोग मेरा नाम ले, मेरे नाम से स्मरण करें। कहें भीष्म पितामह, हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि एकादशी से पूर्णिमा तक का दिन तुम्हारा है। जो भी प्राणी 5 दिन तक स्नान दान जप तप पूजा पाठ सत्संग कथा करेंगे, वो सारे पुण्य उनके भाग्य में जाएगा। वो तुम्हारे निमित्त रहेगा, उसको पुण्य तुम दोगे। भीष्म पितामह बहुत खुश हो गए। तो कहें कि भाई ठीक है, 5 दिन तो कृष्ण भगवान स्वयं भीष्म पितामह को दिए हैं, तो इसलिए एकादशी से पूर्णिमा तक ये भीष्म पंचक कहते हैं। तो इसलिए जो 5 दिन लोग व्रत रहते हैं, तो महीना भर अगर आप स्नान नहीं कर पाई हैं तो 5 दिन तक नहा लेंगी, कथा सुन लेंगी, तो पूरा महीना भर का स्नान दान का पूरे आपके खाते में जाएगा। तो अभी पंचक 24 घंटा देखते रहते हैं डंडा लेके, कौन मेरे नाम से नहा रहा है, कौन मेरे नाम का नाम ले रहा है। जैसे आप घर में भी नहा रही हैं तो भीष्म पितामह कह के स्नान करिए, क्योंकि अगर नहीं लेके नहाएंगी तो आपके महीना भर में जो स्नान दान के भीष्म पितामह ले लेंगे। तो ये भीष्म पितामह 24 घंटा घूमते रहते हैं। अब देखिए कि इसीलिए देखिए, गंगा के किनारे, घर में, तुलसी में, बेले के पेड़ में, कहीं भी छोटे से मट्टी लेते हैं लोग, थोड़ा सा मूड़ी है, कान है, आँख है, नाक है, 2 पैर 2 हाथ, जैसे गोवर्धन पूजा का गोवर्धन जी बनते हैं, उसी तरह भीष्म पितामह को लोग बना देते हैं। तो बनाने के बाद तो उनको क्या करते हैं कि फूल है, अक्षत है, रोरी अभी चढ़ाने के बाद कहते हैं, पाँव छुए पाप कटे, पेट छुए दरिद्र जाए, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए बैकुंठे जाए, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। ये 5 बार लोग मंत्र बोलते हैं। पहले दिन 1 परिक्रमा लगाते हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5 परिक्रमा उनका करते हैं। तो ये 5 परिक्रमा भीष्म पितामह, तो क्या कहते हैं भीष्म जी कि भगवान कृष्ण बोले हैं कि हे भीष्म पितामह, जे तुम्हारा नाम से तुम्हारे शब्द बोल के स्नान दान जप करेगा, सारे पुण्य उसके खाता में जाएगा, उसको सारे तुम पुण्य दे देना, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं, देखिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का। आप थोड़ा सा भगवान का कीर्तन जप पूजा कर रही हैं, तुलसी जी का विवाह कर रही हैं, भीष्म पितामह पंचक का पूजा कर रही हैं, तो आपके घर में कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि भीष्म पितामह उसको रोक देंगे। इसलिए उनके नाम से 5 दिन दीपदान भी प्रज्वलित करना चाहिए। जब दीप जलाइए तो हे भीष्म पितामह भगवान, यह दीप आपके निमित्त है। अब भीष्म पितामह मामूली थोड़ी न थे, ये भीष्म पितामह वही थे जो कि इतनी धर्मात्मा थे, लेकिन थोड़ा सा उनसे गलती हो गया था, इसीलिए उनके पाप के कारण से सिर्फ सही आप सोचते। भगवान कृष्ण को वर्णन कर, कृष्ण भगवान जानते हैं भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए अब हम लोग उनके राह पर चल रहे हैं। तो ये 5 दिन व्रत करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो भगवान ने करा देते हैं सब करते हैं। अब कथा सुन लीजिए कि एक बूढ़ा थी, वो महीना भर स्नान करती थी भीष्म सिंह का नाम लेके। तो जब वो गंगा जी नहाने आती थी तो भीष्म पितामह अपने रूप बदल के डंडा लेके खड़ा हो जाते थे। कहे हमको दानी दानी दानिया, 1 टका देनिया, नहीं तो भरे पानिया। अब वो कहे कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो कहे अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम हमको पुनवासी को वचन दो कि हमको भोजन कराओगी। तो कहे ठीक है, 5 दिन हमको नहाने दीजिए, अगर हमारे पास जो होगा हम आपको रूखा सूखा खिला देंगे।
कहें वो हम नहीं जानते, लेकिन हमको कर देना पड़ेगा। अब बूढ़ा बेचारी 4 दिन तो नहाई, जब 5वां दिन हुआ तो कहें ठीक है हे भीष्म सिंह, हम तुम्हारे नाम से नहा रहे हैं और तुम आके हमारे घर में भोजन कर। उसके बाद कुछ नहीं था, गरीब थी, तो क्या की कि घर में चोकर था, उसी का रोटी बनाई और उसी पर जो है थोड़ा सा साग है, गुड़ है, रख के अपना खूब बढ़िया बना के और थाली में रख दी कि आवा भीम सिंह, आवा भीम सिंह, भोजन ले ला। अब भीम सिंह दौड़े दौड़े आए और अपना रूप बदल दिए थे, बालक रूप में आए थे। अब बदल के वो अपना खाए, एक गिलास पानी पिए। कहें माता जी पेट तो भर गया, अब हम सोएं कहाँ? तो कहें बेटा यही मेरा झुपड़िया है, कहीं सो जाओ। तो उसी जगह सोए। अब रात हुआ, आधी रात, तो कहें माता जी अब हमको निपटान आया है, आपने इतना खिला दिया। कहें भैया कहीं कर लीजिए, हम साफ कर देंगे सवेरे। तो कहें कि ठीक है। अब उनके घरे में अपन बैठ गए। कहें पोछे कहाँ? तो कहें मेरे मथवा में पोछ ला। कहाँ पोछबा, हमारे घर तो पनियो ना बा। तो अच्छा माथे में पोछना। अब देखें अब बूढ़ापन सुतनी रात के, सवेरे झोपड़ी की जगह महल बन गया, सोना चांदी हीरा मोती भीष्म पितामह पूरा भंडार बन। कहें माता जी महीना भर ताप स्नान की हैं, 5 दिन निमित्त से हमारे दी हैं, तो हम आपको दुखी कैसे देख सकते हैं? आपका घर हमेशा भरा रहेगा, आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आप नियम से मेरा पूजन किए, हमको भोजन कराएं। अब वो कहते हैं ना कि जब आप गरीब रहेंगी, आपके पास धन दौलत नहीं रहती, कोई नहीं पूछेगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आप सुखी हो जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा पड़ोसियों को जलन होता है। अब एक पड़ोसी थी उनकी, अब दौड़ी दौड़ी आई, अरे रातों रात आप इतना अमीर कैसे बन गई, आप कैसे क्या की? कहा हम क्या करेंगे, गरीब मनई, हम यही तरह करते थे। एक छोटा सा लड़का था और जब नहाने जाते थे तो कहे पानी पानी पानी, एक दाना दाना देनिया न तो भरे टाकिया। अब एक तरह हम वो बोलता था, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं था कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम कही भैया हमें नहाने दो, हम पुनवासी को तुमको बुलाएंगे। तो पुनवासी को आया, हमारे पास तो कुछ नहीं था। अब उसके पेट में कलछुल पड़ा, कब कार्तिक आए, कब 1 साल बीते, कब कार्तिक आए, हम भी यही तरह करेंगे। कहते हैं ना कि कभी किसी का देखी देखा न, अच्छे कर्म देख के करो, लेकिन बुरा कर्म मत करो। अब उसके पास धन होगा, तुम्हारे पास तो पहले से धन था, और वो भी वही चोकर का रोटी बनाई, साग रखी, जैसे जैसे वो बताई थी। बेचारी निर्छल थी, सब सत्य सत्य बता दी। और वो जो है नकल मार ली कि नहीं हम भी यही तरह करेंगे। अब वो नहाने गई 5 दिन, तो फिर भीष्म पितामह को डंडा से रोकें, कहें पानी पानी पानिया, 1 टका देनिया नहीं तो भरे पानिया। अब यही तरह कहें ठीक है पुनवासी को आप मेरे घर आइएगा। अब फिर वो पुनवासी को चोकर का रोटी बनाई, साग बनाई, गुड़ रखी, उनके घरे गए, अपना खाए। कहाँ कहाँ सोती, झुंगलिया खटिया दे दी, ऊपर सोइए। तो कहें हमको रात को कहें मैं निपटान है, कहें ठीक है कहीं कर लीजिए। पूरे घरे में नरक 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 कर लिए, पूरे लोग डंडा लेके मार मार बूढ़ा के भगवान तुमने क्या किया, घर में बदबू बदबू हो गया, पूरा नरक कर दी तुम घर। अरे जैसा नेत वैसा बरकत, अच्छा नेत होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। मेरा भाव दूषित है, हम क्या आपका नकल मार के कोई काम कर लिए तो भाव मेरा दूषित है, तो भगवान कहाँ से सुनेंगे? भाव तो मेरा अच्छा होना चाहिए ना। उसका भाव अच्छा नहीं था। अब वो क्या करे, साफ हो, अब सब धो रहा है, पोछ, कुछ नहीं तुम्हारे पास था, उसके बाद तुम नकल मारी। तुम घुसे, तुम्हारे पास था, बढ़िया भोजन बनाती, बढ़िया खिलाती, बढ़िया दान पुण्य करती। अब तुम नकल मार के, तुम्हारे पास सब कुछ था, उसके बाद तुम भगवान क्या नहीं जानते? वो तो भगवान थे ना। भीष्म पितामह मामूली नहीं थे, बहुत बड़ा राजा थे। और उनका वो नहीं समझ रहे हैं कि कौन हमको श्रद्धा से पूज रहा है, कौन बिना श्रद्धा से पूज रहा है, उनको सब पता था। अब वो बूढ़ा को सब कोई कहने लगा, बूढ़ा के दौड़ के पास आई, अब हमको क्या बता दी? कहें भाई तुम्हारे पास सब कुछ पहले से भरा था, उसके बाद तुम नकल मार ली, हमारे पास तो नहीं था। तो वो भी तो जानते हैं, वो तो भगवान हैं। तो कहें जाओ प्रार्थना क्षमा करो और जैसे था वैसे करो। फिर लगी प्रार्थना, कहे भीष्म पितामह मेरा दुख दूर कर दे, हम गलती किए, हमको नकल नहीं मारना चाहिए था, तुम्हारे पास हो गया था, तुमको जलन हो गया। कहें वो जलने तो बुरी बुरी चीज़ है, जलन नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, पड़ोसी भगवान की कृपा है भाई, उसके पास है, उसका देख के क्यों हम चिढ़ेंगे जलेंगे? अब भीष्म पितामह फिर पर क्षमा प्रार्थना मांगी, तो फिर भीष्म भगवान अपन माया भीष्म समेट लिए। फिर उसके घर में साफ हो, लेकिन जितना थी उतना थी। तो वही चेतावनी दिए हैं कि जब तुम्हारे पास पहले से धन है, दौलत है, खाना है, पीना है, और किसी के कहे में, किसी का देख के तुम नकल मारो, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है,
तो क्या भगवान सुनेंगे? नहीं सुने। इसलिए जो काम करिए प्रेम से, श्रद्धा से, अगर श्रद्धा से, विश्वास से आप कर रही हैं, विश्वास से किसी को एक रोटी खिलाइए, वो आपका पुण्य है। आप 56 प्रकार का भोजन बनाइए, अगर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। देखिए विदुर के घरे छिलका खाए थे, क्योंकि प्यार श्रद्धा से विदुरानी जो थी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रेम हो गया भगवान में कि भगवान को छिलका दी। और जिस आसन पर भगवान को बैठाना था पर अपने बैठ गई थी। क्यों? इसलिए बैठ गई थी, उनको समझ में नहीं आया कि हमने क्या करे, भगवान मेरे घर आए हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागे, विदुर घरे साग खाए, कथा में है। लेकिन भगवान प्रेम, क्योंकि विदुर विदुरानी को प्रेम था भगवान के प्रति, श्रद्धा था। जहाँ श्रद्धा विश्वास वही भगवान, और जहाँ श्रद्धा विश्वास नहीं वहाँ भगवान नहीं है। आइए कथा आप लोग सुनिए। तुलसी के नीचे घर में थोड़ा सा मट्टी से भीष्म पितामह बनाइए, और बना के उनको रोरी अबीर फूल माला चढ़ाइए, उनका पूजा करिए, परिक्रमा करिए, और उनको धूप दीप दिखाइए, और यही मंत्र बोलिए। पाँव छुए पाप कटे, पेड़ छुए दलिदर जा, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए वैकुंठ जा। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। ये मंत्र बोल के करिए, देखिए साल भर दिन आपका कितना अच्छा सा बीतेगा, सब कुछ सुख शांति रहेगा। भीष्म पितामह आपके ऊपर कृपा करें, क्योंकि खुश होंगे कि अरे वाह मेरे दिन मेरा नाम लेके कोई श्रद्धा विश्वास से कथा कह रहा है। अब कथा लंबी हो रही है, इतने पर विराम दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। अब आप लोग को त्रिजटा का है, भैया दुई, अरे सुंदर द्विज का सब कथा भेजेंगे। प्रेम से आप लोग सुनिए, लेकिन दूसरों को भेजिए, खूब सुनिए। और जितना लाइक करेंगी उतना आप लोग के खाते में पुड़ जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। अनय कुछ मंत्र आज एकादशी के दिन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र बोलते रहिए, और भगवान विश्वनाथ नारायण लक्ष्मी नारायण सबका कल्याण करेंगे।